तो जश क्या ये कहा जा सकता है कि एज एन इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस फेल हो रहे हैं? श्रेया, एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हर इकोनॉमिस्ट लीडर की प्रायोरिटी देश की अर्थव्यवस्था हो, ये ज़रूरी नहीं है। वैसे भी मोहम्मद यूनुस कोई इलेक्टेड लीडर तो है नहीं, उन्हें रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत लाया गया है। ऐसे में देश का भला या नागरिकों का भला उनकी प्रायोरिटी में हो, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, आप ये बात ऐसे समझिए कि मोहम्मद यूनुस सेमिनार सर्किट में भाषणों और थ्योरी के ज़रिए गरीबी दूर करने वाले इकोनॉमिस्ट हैं। उन्हें नोबेल भी इन्हीं भाषणों के लिए ही मिला है। वे अधिकतर बांग्लादेश से बाहर रहे हैं और बांग्लादेश की बहुत अच्छी समझ उनको है नहीं, और शायद उन्हें सत्ता में लाने के लिए यही उनका क्वालिफिकेशन था। तो यहाँ बात इकोनॉमिक्स के नॉलेज की नहीं है श्रेया, यहाँ बात है प्रायोरिटी और नीयत की। तो जयेश, क्या मोहम्मद यूनुस की नीयत ये नहीं है कि देश की इकोनॉमी ग्रो करे? ये वे कैसे रिफॉर्म्स करें जिससे इकोनॉमी में सुधार हो? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सच है, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यूनुस और उनके एडवाइज़र चूँकि सत्ता में बैठाए जाने के लिए विदेशी ताकतों द्वारा विदेशों से लाए गए हैं, तो वे देश के लिए काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, यूनुस को राजनीति और डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करके गवर्नेंस का कोई भी अनुभव नहीं है। उन्हें टूल किट के ज़रिए लाया गया है, इसलिए वे टूल किट के अनुसार ही सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। तो क्या यूनुस की प्रायोरिटी सत्ता में बना रहना है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जयेश? एक उदाहरण के ज़रिए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने भारत को बांग्लादेश के लोगों की निगाह में विलेन बनाना था, और तो उन्होंने ये कहानी बनाई कि भारत बांग्लादेश में अपना साम्राज्यवाद फैलाना चाहता है। दरअसल वह और उनके लिए प्रोपेगेंडा करने वाले लगातार ये कहते रहे हैं कि भारत शेख हसीना के ज़रिए बांग्लादेश पर शासन कर रहा था, और कुछ हद तक ये बात प्रोजेक्ट करवाने में वो सफल भी रहे कि वे एकमात्र नेता हैं जो भारत को रोक सकते हैं। अब देखो, डोमेस्टिक ऑडियंस को सुनाने के लिए तो ये कहानी ठीक लग सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है।